और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। कहा है केवल घोषणा करने वाली पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। राहुल गांधी बताएं हिमाचल और कर्नाटक में ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों लागू नहीं की गई। लोकसभा चुनावों में मैनिफेस्टो तक में कांग्रेस ने ओपीएस का जिक्र नहीं किया। खटाखट आजकल खामोशी में बदल गई है। राहुल जी अगर कुछ बोलते हैं तो किया भी कीजिए। ये बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए हैं रविशंकर प्रसाद। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, डिड यू इंप्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम एज प्रॉमिस्ड इन द हिमाचल इलेक्शन? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कांग्रेस पार्टी हैज बिकम सो वेरी of the palpable falsehood of his assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं। कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। हम तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए।